फ्रेंड्स, हेलो, दिस इज़ दिनेश लकड़ा एंड फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ दिनेश लकड़ा ब्लॉग चैनल में। और आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल और ख़ास है क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं मेरा बड़े भाई मनोज दादा का शादी, बाराती जा रहे हैं हम लोग बड़मल से। तो मेरा दोस्त लोग उधर रेडी हो रहे हैं और मैं जस्ट उठ के ऐसे रेडी हो गया हूँ और ऑलरेडी हम लोग 1 घंटा लेट हो चुके हैं, तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं निकलने के लिए यहाँ से। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना और मेरे चैनल में नया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और आप सबके सपोर्ट से ही मैं और अच्छे नए वीडियो आप सबके लिए बना पाऊँगा। तो गाइस चलो हम लोग मिलते हैं वहाँ पर। तो चलिए वहाँ पर आपको लेके पहुँचाते हैं। परमेश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग ना करे। और वह उस प्रतिज्ञा के वचन के अनुसार आज जो उनके विवाह का जीवन में वे एक दूसरे को जो वचन दिए थे पूरा करने जा रहा है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। धन्यवाद सर्वशक्तिमान सेनाओं का परमेश्वर खुदावन प्रभु पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के विशेष दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने आज के दिन को देखने के लिए सहायता और मदद किया और सबों को जीवितों के बीच में रखा। पिता, आज की विशेष दिन पिता परमेश्वर विवाह के दिन और वह बेटा मनोज और बेटी शोभन का जो भी पवित्र विवाह में आज वे दोनों एक रही और पिता परमेश्वर इनके अगुवाई करते हुए चलता रहे। प्रभु दोनों को अगुवाई करते हुए आपने चले। पिता आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगा, आमीन। तो वहाँ से आइए सभी माता पिता भाई बहनों, सबों को पारिश की ओर से जय यीशु, जय यीशु। आज विशेष करके मनोज और शोभन के लिए प्रार्थना करेंगे, ईश्वर को धन्यवाद देंगे और यहाँ पर सबों के लिए प्रार्थना करेंगे। तो विशेष सूचना हमारे शोभन तिगा और मनोज कुमार एक्का के शादी लगिन या कोई दंपत्य जीवन के शुरुआत करे लगिन हमारे उपस्थित रही और विटनेस करे का ही। और मैं कलिसिया के ओर से ये गिरजाघर में और ये मिसा बलिदान में मैं रौरे सब मन के न्योता कराता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रिय शोभन तिगा और मनोज कुमार एक्का,
आप इस गिरजाघर में आए हैं कि पुरोहित तथा ख्रिस्तीय भाई बहनों के सामने आपका प्रेम पवित्र बंधन से सुदृढ़ किया जाए, जिससे आप जीवन भर एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहकर पति पत्नी के अपने कर्तव्य निभा सके। हमरे मने मन प्रार्थना करब शोभेंतिका और मनोज कुमार के दाम्पत्य जीवन लगी। ईश्वर का वचन सुनने के पहले हम प्रार्थना करें कि हमारे भाई मनोज कुमार और बहन शोभेंतिका पवित्र आत्मा का सहारा पाकर ख्रिस्तीय प्रेम का महत्व अच्छी तरह समझ सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होए, सदा रहेगी। आमीन। वर्णमुड़ा पारिश में शोभेंतिका और मनोज कुमार एकर के विवाह संस्कार में हमारे फादर संजीव और फादर सुनील को और आप सबों को हार्दिक स्वागतम। जय पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा के साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। प्रभु के क्षमा पाएंगे हमारे पवित्र मन और हृदय से कि पवित्र बीज का बलिदान में भाग लेगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। सर्वशक्तिमान ईश्वर तेरे सेवक से लेकर मनोज और शोभन विवाह संस्कार के द्वारा दाम्पत्य बंधन में संयुक्त होने वाले हैं। तेरी कृपा से इनका विश्वास नित्य प्रति दृढ़ होता जाए और इनकी धर्म से संतान से कलिसिया समृद्ध होती रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
पवित्र ग्रंथ अध्याय 8 वचन संख्या 4 से 8 तक। पाठ का मूल संदेश, ऐसा कर कि हम दोनों बुढ़ापे तक साथ जीवित रह सके। तोबियत ने सारा से कहा, कृपा कर और ऐसा कर कि हम दोनों बुढ़ापे तक साथ जीवित रह सके। और दोनों ने मिलकर कहा, आमीन आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पहला अध्याय 4 पाठ संख्या 7 से 12। मूल संदेश ईश्वर का प्रेम है। हे भाइयों, हम सब एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णतः प्राप्त करता है। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। ईश्वर ने जोड़ा है, उसे मनुष्य अलग नहीं करे। फारिसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने याद नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ से ही उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे सोबेन और मनोज, आपने ईश्वर का वचन सुना है। इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का महत्व समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में प्रश्न करता हूँ।
हे मनोज और सोहेल, क्या आपने बिना दबाव से और राजी खुशी से विवाह करने का विचार पक्का कर लिया है? जी हाँ। जी हाँ। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। क्या आप ईश्वर के साथ हाथ से संतान को वरदान समझकर उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रीस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। आप विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। है सोहेल, मैं आपको मैं मनोज आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा। आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे मनोज, मैं आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगानी बने रहूँगी। आपसे प्रेम करूँगी और आपका आदर करूँगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है। ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करें। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करे। तेरी ही वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती है। इस सिंदूर और अंगूठी को अपनी आशीष प्रदान कर कि वर वधु तेरी इच्छा और पुरखों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त करे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। हे पिता ईश्वर, तूने हमारी अभिलाषा पूरी की है। अपने अपर प्रेम के द्वारा हमें पारंपरिक प्रेम से ईमानदार बनने की कृपा दे। हम दोनों एक मन से तुझे धन्यवाद देते हैं। तू हमारा भरोसा है और हमारा वैवाहिक जीवन तेरे सहारे पर निर्मित है। हे प्रभु, हम तेरे वरदानों के अभिलाषी हैं। हम एक दूसरे को अपनी भलाई खोजे, प्रतिदिन तेरी इच्छा के अनुसार चल सके, अपने कर्तव्य तेरे नियमों के अनुसार पूरा करे, अपने दुख को तुझ पर समर्पित करे तथा तुझसे प्राप्त संतान को तेरे निकट ले चले। यह वरदान हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा।
तो पकड़िए तो अपना अपना इसको पकड़िए। हे शोभन, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। हे मनोज, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। ना जाओ प्लेट हाथ लो इधर देखो। एक दूसरे को देखते हुए धीरे से मनोज देंगे मनोज धीरे से तो मन ताली बजाओ। कंटिन्यू। इस तरफ देखिए। तो अभी सब कोई खड़े हो जाएंगे और आप जय यीशु घोष नायर जीवन बोले। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। यह हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
विश्व के करतार, तूने अपने अनुरूप स्त्री पुरुष का सृजन करके उनकी संगति पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा की है। हम दीनता पूर्वक इन वर और वधु सोबेन और मनोज के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज विवाह संस्कार के द्वारा एक दूसरे के संयुक्त हो गए हैं। हे प्रभु, इस वधु पर और इसके जीवन साथी पर अपने कृपा दृष्टि कर और पवित्र आत्मा की शक्ति इनके हृदयों में प्रज्वलित कर दे कि ये एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ जीवन बिता सके और तुझसे प्राप्त संतान तेरे अपने परिवार को सुशोभित तथा कलिसिया की वृद्धि करे। हे प्रभु, ये सुख में तेरी स्तुति करे और दुख में तेरे शरण ले, परिश्रम में तेरी सहायता पाकर आनंद मनाए और विपत्ति में तेरी शांति का अनुभव करे। यह क्रिस्तीय प्रजा के साथ तेरी उपासना करे और मनुष्यों के सामने तेरा साक्ष्य दे। ये सार्थक दीर्घायु जीवन बिताकर यहाँ उपस्थित अपने इष्ट मित्रों के साथ स्वर्ग धाम में प्रवेश कर सके। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, एक शब्द करे और आत्मा
सदा उसका स्तुतिगान करें। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है, वह मनुष्य धन्य है जो उसकी शरण लेता है। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। इन वर वधू मनोज और सोबेन में विवाह संस्कार की कृपा बढ़ती जाए। ये और हम सब इस बलिदान के मुक्ति पर प्रभाव का अनुभव करते रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। विशेष आशीष लगे तो मन हाथ जोड़ के सिर नवाए के आशीष ग्रहण कर। पुरोहित मन अपन जीव हाथ के प्रभु यीशु जिन्होंने काना के विवाह उत्सव में भाग लिया था, आपको और आपके प्रियजनों को अपना आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करे। जिन्होंने अपनी कलीसिया को अंत तक प्यार किया, वही प्रभु आपके हृदय में अपना प्रेम निरंतर बढ़ाते जाएं। प्रभु आपको यह कृपा दे कि जैसे आप उनके पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, वैसे ही उनके पुनर्गमन की बाट सहज जोड़ते रहें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया।